जय श्री कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु और कृपालु है। वह अपने शरण में आए हुए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो एक बार भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उनके आश्रय में चला जाता है, उनके समस्त दुखों का नाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और उनको प्रिय है यह पुरुषोत्तम मास, जिसे उन्होंने अपना नाम दिया है। और इस समय हम इसी पुरुषोत्तम मास की सुंदर सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। यह मास हर 3 साल बाद आता है, इसीलिए यह अत्यंत दुर्लभ है। तो चलिए, इस दुर्लभ मास में अत्यंत पवित्र समय में हम अपने इस अधिक मास व्रत कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही? किसके साथ उसका विवाह हुआ? कौन से मुनि ने उसका विवाह संस्कार करवाया? नारद मुनि का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण ने कहा, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सारा समय बीत गया। एक समय अचानक ही उस वन में महाक्रोधी और महातपस्वी दुर्वासा ऋषि उनके निवास स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने इस ब्राह्मण कन्या की दीन दुर्दशा को देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। नारद मुनि और भगवान नारायण के इस संवाद को सुना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, और उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह दुर्वासा ऋषि वही है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक समय रुक्मणी के साथ जाते हुए मैंने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया था। मार्ग में उन दोनों को प्यास ने सता दिया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधूरे और तालों को देखकर मुझे जल लाने के लिए कहा और मैं जल के लिए पदाघात करता हुआ आगे बढ़ा। प्रिया के प्रेम में निमग्न होकर उसे भोगवती पुरी ले गया और रुक्मणी ने अपनी तृषा को शांत कर दिया। और यह देखकर महर्षि दुर्वासा तत्क्षण क्रोधित हो गए। अपनी प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम सदैव अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर इस जल को पी रही है। और इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। वही है दुर्वासा मुनि, अनेक तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहती हैं और वह उन्हें सुशोभित करती रहती है। ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा और तब वह अपने शोक विवल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उसके बाद उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा को अर्घ्यपाद और अनेक प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य सत्कार किया। और फिर अंत में वह बालिका विनय करती हुई महर्षि से कहने लगी, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन होकर बैठ गई। तब इस ब्राह्मण बालिका के आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न हुए महर्षि दुर्वासा ने उस कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम धन्य हो। तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्री का आश्रम पहुंचूंगा। वहां श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट और प्रसन्न देखकर उस ब्राह्मण बालिका ने कहा, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया है। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई दे रही है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में जानते हैं? कृपया करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे कोई उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं करता। इससे तो अच्छा मैं शूद्रा बन जाऊं। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। इतना कहकर वह ब्राह्मण बालिका चुप हो गई और दुर्वासा ऋषि सोचने लगे। और फिर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातः काल। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद ही आएगा। इसीलिए आप सभी हमारी इस कथा को
अधिक मास की कथा को जरूर सुनिएगा। और हाँ प्रिय श्रोताओं, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो को अपलोड करते हैं, अधिक मास की कथा को अपलोड करते हैं, लेकिन आप लोग उतना प्यार नहीं देते हैं जितना मैं आशा करती हूँ। और अगर आप लोग प्यार भी देते हो तो कमेंट में प्लीज बता दीजिए आप लोग कि ये हमारे बोलने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है। कुछ कमी हो तो वो भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपने वीडियो को सुधारूंगी। तो अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।